A very good morning to all the students of class 5th. Today in English grammar I am going to teach you the last lesson of first term of English grammar. The name of the lesson is prepositions. It is given on page number 24 in your book. Okay, so here we will start. A preposition is a word placed before a noun or pronoun to indicate place, direction, source, etc. प्रीपोजिशन क्या होता है? एक ऐसा शब्द होता है जो किससे पहले लिखा जाता है, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले लिखा जाता है, जो हमें प्लेस, डायरेक्शन या फिर सोर्स बताता है. इन द रूम, इन, टूवर्ड्स, थ्रू, बाय, इनटू, बिसाइड, बिटवीन. ऑल द वर्ड्स in red color are some prepositions. Okay, so now we will read about the uses of some prepositions. At and in. At relates to small extent of space or time. At हम उन जगहों के लिए यूज में आते हैं जो जिनका मतलब छोटी जगह के लिए या फिर छोटे टाइम पीरियड के लिए हम यूज करते हैं at. ठीक है. In relates to a wider extent of space or टाइम. इन हम बड़ी जगहों के लिए या फिर स्पेस के लिए या टाइम के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुश लिव्स एट रायकोट. कुश कहाँ रहता है? रायकोट में रहता है. देयर आर मैनी विजिटिंग स्पॉट्स इन जयपुर. जयपुर में बहुत सारी घूमने की या फिर देखने लायक जगह है. सो इन जयपुर बिकॉज जयपुर इज अ बिग सिटी, और एट रायकोट बिकॉज इट्स अ स्मॉल एक्सटेंट और space. Okay, next, on, in and at. On is used with days and dates. On हम हमेशा दिन और तारीखों के साथ में यूज करते हैं. In is used with months and years. In हम हमेशा मंथ और ईयर के लिए यूज करते हैं. At is used for a point of time. At हम particularly किसी point of time के लिए अगर बात करें then we will use at. For example, He will go to Delhi on Sunday. वो दिल्ली कब जाएगा? संडे को. So here we have used on Sunday. Your examinations begins on 4th March. तुम्हारे एग्जाम्स कब से स्टार्ट हो रहे? on 4th March. Rain started in July. बारिश होना कब से शुरू हो गई थी? in July. They had tea at 5 o'clock. So 5 o'clock. Okay, here 5 o'clock is written. So we have used at because to denote time we use at as a preposition. Look at the use of in and at in relation to time. In the morning, at noon. In the evening, at night. In the afternoon, at dawn. Okay, in the morning, in the evening, in the afternoon. ठीक है. मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के साथ में हम इन का यूज करेंगे. नून, नाइट और डाउन के सामने हम एट का यूज करेंगे. नेक्स्ट प्रीपोजिशंस आर in and into. In denotes position of rest inside anything. In किसको डिनोट करता है? किसी चीज के अंदर वाली पोजीशन को. ठीक है. Into denotes motions towards the inside of anything. अगर मोशन वाली कोई चीज है और वो किसी चीज के अंदर जा रही, जैसे he was sitting in the room, वो उस रूम के अंदर बैठा था. The fox fell into the well. और जो फॉक्स था वो किस चीज के अंदर गिर गया? into the well. On और upon. On denotes position or of rest on the surface of anything. On किसके बारे में बताता है हमें? जो किसी चीज की मतलब अगर परमानेंट कोई प्लेस है, जैसे ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है जिसका कोई मोशन नहीं हो रहा, देन वी विल यूज ऑन. एंड अपॉन डिनोट्स मोशन. अपॉन किसको डिनोट करता है? मोशन को. कोई चीज मोशन में अगर है. द लैम्प इज ऑन द टेबल. लैम्प किस पे रखा हुआ है? टेबल पे, बिकॉज उसका कोई मोशन नहीं है. सो वी हैव यूज्ड ऑन. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. कैट ने जंप किया. वी हैव यूज्ड जम्प्ड. ओके, सो हियर द कैट इज डूइंग अ मोशन, सो वी हैव यूज्ड अपॉन द टेबल. विथ और बाय. विथ रिलेट्स टू द इंस्ट्रूमेंट एम्प्लॉयड फॉर डूइंग एनीथिंग. विथ किसके साथ? किसी चीज को करने के लिए अगर हमें किसी चीज की जरूरत होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो हम विथ का यूज करते हैं. बाय रिलेट्स टू द एजेंट और द डूअर. बाय या तो जो चीज वो कर रहा है या फिर जो करता है उसके लिए हम बाय का यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सोहन बीट हिज डॉग विथ अ स्टिक. सोहन ने अपने डॉग को किससे मारा? स्टिक से. सो विथ अ स्टिक. दिस बुक वॉज रिटन बाय माई फादर.
के द्वारा अगर वो चीज़ करी गई है, देन वी विल यूज बाय एज अ प्रिपोजिशन. बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन, प्लेसेस और थिंग. बिटवीन अगर हम किसी दो लोगों के बारे में, जगहों के बारे में या फिर चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल यूज बिटवीन. अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन, और अगर दो लोगों से ज़्यादा वाले लोगों के बारे में या जगहों के बारे में या चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वी विल यूज अमंग. फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स क्वारल्ड बिटवीन देमसेल्व्स. दोनों भाइयों के आपस के बीच में लड़ाई हो गई, मतलब एक दूसरे से लड़ाई हो गई. द थ्री ब्रदर्स क्वारल्ड अमंग देमसेल्व्स. हियर two brothers, so we have used between. Here three brothers, so we have used among. Okay. Beside and besides. Beside means by the side of or something, sometimes outside of. Beside कभी कभी क्या होता है, किसी चीज के पास में या फिर किसी चीज के बाहर. Besides means in addition to. Beside का मतलब हम किसी चीज में अगर कोई एडिशन करें. फॉर एग्जाम्पल, she came and sat beside me. वो आकर मेरे पास में बैठ गई. Besides this, I have 3 other storybooks also. इसके अलावा, besides मतलब होता है अलावा. ओके, beside, एक beside होता है जो मतलब पास में, और एक besides means अलावा. नेक्स्ट, since, for और from. Since and for are used after the perfect tense. Since और for किसके बाद? Perfect tense के बाद में यूज किया जाता है. From can be used with any form of tense. From हम किसी भी टेंस के फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं. सिंस एंड फ्रॉम डिनोट अ पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस और फ्रॉम हमें पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ठीक है. एंड फॉर डिनोट्स द पीरियड ऑफ टाइम. और फॉर क्या बताता है, कितने मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो चीज़ हुई है. जैसे आई हैव बीन इल सिंस लास्ट वीक. मैं पिछले हफ्ते से बीमार हूँ. सो सिंस लास्ट वीक, बिकॉज इट्स पॉइंटिंग टाइम. ओके. She studied English from the age of 10. उसने 10 साल की उम्र से इंग्लिश पढ़ी है. From. Okay. From is used to denote any form of tense. Okay. So studied is the past tense. So we have used from. I have been going to the dance club since last Monday. मैंने पिछले मंडे से डांस क्लासेस जाना स्टार्ट कर दिया है. So since, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. I have been ill for days. बहुत सारे दिनों के लिए मैं बीमार हो गई थी. सो हियर वी आर यूजिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, सो वी विल यूज फॉर. ओके. नाउ वी विल डू द बुक एक्सरसाइज रिलेटेड टू द टू prepositions. Okay. So question number 1, pick out prepositions from the following sentences. Here some sentences are given. We have to pick out the prepositions. Okay. We will just underline the prepositions. Okay. First one, we went to Delhi by bus. In this sentence, to and by are the prepositions. He begins school from today. From. He hurriedly went into the room. Into. I have passed 10 years in Delhi. In. She can't live without her children. Without. He killed 2 birds with 1 stone. With. I have been here since last Sunday. Since. I reached the school with my friend. With. Besides being fined, he was sent to jail. To. Ria dived into the pool for swimming. Into and for. Raman is sitting between Mohit and Joy. Between. Distribute these sweets among the children. Among. A small table was kept between 2 chairs. Between. The tiger was killed by the hunter with a gun. By. With. The 2 brothers quarreled between themselves. Between. Okay. So, we have underlined the prepositions in this question. Question number 2. Correct the following sentences. We have to correct the following sentences. Mohit stood besides me in the morning assembly. तो besides नहीं होगा, beside होगा. So we have to cut the s. Okay. There is no secret among Ram and Shyam. There is no secret between Ram and Shyam because we are talking only about 2 people. So we will use between. The piece of meat fell into the water. In the water नहीं होगा, into the water. Okay. Rita has been painting a picture since 2 hours. No. Since की जगह हम use करेंगे for. He lives in Devnagar at Noida. At Devnagar in Noida. The cat sprang on the table, upon the table. He will start morning walk since tomorrow. Since हम past के लिए use करते हैं. From tomorrow. The snake crawled into its hole. He has not been smoking for last week. For nahi, since last week. He hit the poor dog by a rod. By nahi, with a
rod. Last question, fill in the blanks with suitable prepositions. We have some options have given. We have to fill the correct option. Okay. I can't read without glasses. मैं बिना चश्मे के नहीं पढ़ सकता. So without. He killed the snake. Dash a stick. With a stick or without a stick? With a stick. He was sitting in his office. He went in or into the principal's office. किसी जगह के अंदर जा रहे. Motion. So into. Okay. The dog jumped upon the table. Your laptop is lying on the chair. You have come at the right time. I will come to see you on Monday. She has been studying dash morning since morning. Okay. So this was the last lesson of our English grammar in first term. Okay. I hope you all have understood this lesson. Thank you.